क्योंकि आदिवासी का तो कोई अपना धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आदिवासी का धर्म नहीं था। प्रकृति पूजक होते हैं, वो प्रकृति की पूजा करते हैं, उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है, उनकी अपने अलग खान पान है, उनका अपना पहनावा ओढ़ावा है। आदिवासी समाज में भी दो धारा दिखाई दे रहा है। एक तो कुछ लोग जो कह रहे हैं, अब अपने आप को हिंदू बताते हैं कि हम हिंदू धर्म में आते हैं, और कुछ हिंदू नहीं है करके बोल रहे हैं। इस पर आप जो केवल आदिवासी हैं, अब ये जो लड़ाई वीएचपी करना चाह रही है, या जो ये मांग वीएचपी डीलिस्टिंग की कर रही है, ये बेसिकली 32% आदिवासी समाज की यूनिटी को तोड़ने का काम है। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये आदिवासी या ईसाई आदिवासी या केवल आदिवासी के नाम पे आपस में लड़ने लगे, जबकि आदिवासी होने के नाते चाहे उसने कोई धर्म स्वीकार किया हो या न किया हो, उसकी मूल पहचान आदिवासियत की बनी रहती है, और इसका आरक्षण से कोई सीधा संबंध या कोई लेना देना, यदि उसमें शैक्षणिक पिछड़ापन है तो आदिवासियत का जो आदिवासी समाज का जो रिजर्वेशन है, धर्म के कारण या किसी धर्म का हिस्सा होने के कारण नहीं है। दूसरी बात, आदिवासी कभी भी हिंदू धर्म का भी हिस्सा नहीं रहा। अगर आदिवासी हिंदू धर्म का हिस्सा होता तो हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था का सिस्टम है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय जो सिस्टम है, उसमें वो कहीं आता, आदिवासी उसमें से कहीं नहीं आता है। अगर आदिवासी हिंदू सिस्टम का होता है, जो हम लोगों का गोत्र सिस्टम होता है, वो उसके अंदर होता, वो उसके अंदर भी नहीं होता है। अगर आदिवासी टेक्निकली ईसाई भी होता, तो फिर वो जो पूरी ईसाइयत की परंपरा है या बाइबल की परंपरा है, वो उसके पास होती, वो भी उसके पास नहीं है। वो बेसिकली बिल्कुल एक अलग सांस्कृतिक समाज। अगर आदिवासी इस बात को समझ लें कि चाहे वो सरगुजा के आदिवासी हैं, चाहे वो बस्तर के आदिवासी हैं, चाहे वो ईसाई हो गए हैं, चाहे वो हिंदू हो गए हैं, चाहे वो केवल आदिवासी हैं, कि उनकी लड़ाई आदिवासियत की लड़ाई है, उनकी लड़ाई जल जंगल जमीन की लड़ाई है, उनकी लड़ाई उनके सामुदायिक की लड़ाई, उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने, शिक्षा देने, नौकरी देने की लड़ाई है, आपस में धर्म के नाम पे लड़ने की लड़ाई नहीं है, तब तो आदिवासी समाज बच जाएगा। वीएचपी और आरएसएस की इस ट्रैप में फंसा, और उन्होंने अगर हिंदू और ईसाई और आदिवासियत के नाम पे लड़ाई शुरू की, तो इससे आदिवासी समाज का तो केवल नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ में इस वक्त एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है। कई जिलों में इसे लेकर के रैली भी निकाली जा रही है। डीलिस्टिंग क्या है? डीलिस्टिंग और डीलिस्टिंग को लेकर के लोगों के मन में किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त युवा नेता विनय सिल जी है। आपको बता दें कि विनय सिल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो लगातार छत्तीसगढ़ की सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर, मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं और चर्चा करते हैं।